किसी की बातों में आकर टूट जाए इतना कमज़ोर इरादा मत रखना। किसी की बातों में आकर टूट जाए इतना कमज़ोर इरादा मत रखना। घंटों में बदल जाए इतना कमज़ोर वादा मत रखना। घंटों में बदल जाए इतना कमज़ोर वादा मत रखना। गर पाना हो मंजिल तुम्हें, गर पाना हो मंजिल तुम्हें तो मेहनत से किनारा मत रखना, तो मेहनत से किनारा मत रखना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल हॉल एन इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। लर्न इजी मेथड्स टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। मैं मुकेश आज आप लोगों के लिए हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 1 लेकर आया हूँ। आज मैं आप लोगों को इसका बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ और साथ में आपको बताऊँगा किस प्रकार से आप हाइट एंड डिस्टेंस के सवालों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। साथ में आज मैं आप लोगों को कुछ सवाल भी सॉल्व करके दिखाऊँगा हाइट एंड डिस्टेंस का। तो आप लोग से वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा, तभी आप जो त्रिकोणमिति का यूज होता है, यूज ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज जो होता है, उसका यूज करके किस प्रकार ऊंचाई या दूरी ज्ञात करने के लिए कहा जाता है, तब ज्ञात कर लेंगे। उसी का ये पहला पार्ट है। तो आपको हम बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे। आप लोग वीडियो के अंतिम तक रहिएगा, तभी आप आज के टॉपिक अच्छी तरह से सीख पाएंगे और समझ भी पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। यहाँ सबसे पहले जो बात आप लोगों को समझनी है वो ये समझनी है कि त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है। जब तक आप त्रिकोणमितीय अनुपात को अच्छी तरह से नहीं सीख जाते हैं तब तक आप हाइट एंड डिस्टेंस में उसका उपयोग भी नहीं कर सकते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात होते कितने हैं फ्रेंड्स, उसको पहले जानिए। त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। त्रिकोणमितीय अनुपात जो है फ्रेंड्स वो 6 होते हैं। हम सिर्फ शॉर्ट फॉर्म बता रहे हैं 6 का। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसका किसी एंगल के साथ गुणज पर क्या पूछा जाता है। जैसे कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल जब रहेगा आपके सामने, कोई भी समकोण त्रिभुज रहता है तब उसमें 2 न्यूनकोण होते हैं। किसी भी समकोण त्रिभुज में 2 न्यूनकोण होते हैं और उसी में से किसी एक न्यून का अगर साइन कॉस टेन पूछा जाता है कि उसका रेशियो क्या होगा, तो उसको किस प्रकार से निकालते हैं। तब यहाँ जैसे कि उसका एंगल थीटा है, तब यहाँ पे आप थीटा लगाएंगे। यहाँ पे हम किसी समकोण त्रिभुज में ये बात नहीं लिख रहे हैं, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात होते कितने हैं। तो 6 होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। साइन में SNE होता है, कोसाइन होता है इसी का, टेंजेंट होता है को टेंजेंट, सेकेंड और को सेकेंड होता है। लेकिन शॉर्ट फॉर्म में साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक लिखा जाता है। अब अगर हम बात करते हैं किस प्रकार से रेशियो ज्ञात करते हैं, तो देखिए अगर हम कोई एंगल यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, तो इस समकोण त्रिभुज में 2 न्यूनकोण होगा। अगर ये कोण 90 डिग्री का है तो ABC, अगर ये एंगल थीटा है, तो अगर इसका हमको पूछा जाता है तो हमको पता है इसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं और इसका हाइपोटेनस बोलते हैं, लंब, आधार और कर्ण। तो अगर इस एंगल का हमको पूछ रहा है टाइम रेशियो, यानी साइन थीटा पूछ रहा है, जब थीटा यहाँ पर है तो साइन थीटा का वैल्यू होता है P/H। कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है B/H। टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है तो P/B। कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा B/P। सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा तो H/B। और कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा तो वो होगा H/P। यहाँ से पर एक बात को ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स आप लोग कि किस प्रकार से इसको लिखा जाता है। अगर आप सिर्फ ये याद कर लिए हैं कि साइन थीटा का वैल्यू P/H होता है तो आपका यह गलत हो जाएगा दूसरी स्थिति में। किस स्थिति में, जब थीटा यहाँ पर रहे। अगर ऐसा ट्रायंगल बना दिया जाए जिसमें थीटा कहाँ पर रहेगा, इस जगह पे थीटा दिया रहे ABC। अगर हम इसे PQR मान लेते हैं ताकि आपको हम समझा सकें, PQR, तो ये बात तो किस में हो गया, त्रिभुज ABC में।
लेकिन त्रिभुज पी क्यू आर में क्या होगा, जब एंगल यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं रहे, तो किस प्रकार से निकालेंगे, उस चीज़ को समझिए। तो इस बात को समझने के लिए इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा कि आखिर त्रिकोणमितीय अनुपात लिखा कैसे जाता है। तो साइन थीटा का मतलब होता है जहाँ पे एंगल दिया उसकी सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो इस एंगल के सम्मुख में कौन भुजा है, पी है, इसलिए पी बटे एच हुआ। कॉस थीटा का मतलब होता है उस एंगल के साथ संलग्न भुजा, यानी उस एंगल के साथ जो भुजा लगी हुई है वो भुजा, और कर्ण का अनुपात तो बी बटे एच। टेन थीटा का मतलब होता है कि उस एंगल का सम्मुख भुजा और उसके साथ संलग्न भुजा का अनुपात। अगर आप इन तीन चीज़ को निकाल लेते हैं तो आपको कॉट जब लिखने बोलेगा तो टेन का उल्टा, सेक लिखने बोलेगा तो कॉस का उल्टा, और कॉसेक लिखने बोलेगा तो क्या होगा, साइन का उल्टा लिख देना है। तो उसी प्रकार से अगर इसमें हमसे पूछा जाता है ऐसी स्थिति में ये लंब है, आधार है और ये कर्ण है, तो क्या होगा, वहाँ पे थीटा रहेगा, तो साइन थीटा बराबर क्या लिखोगे, पी बटे एच। अगर इस तरह से आपने याद किया फ्रेंड्स कि यहाँ भी साइन थीटा और पी बटे एच, तो गलत है, क्योंकि अभी हम आपको क्या बताएं कि जब भी साइन का वैल्यू लिखते हैं तो उस एंगल से सम्मुख भुजा, तो इस एंगल से सम्मुख भुजा कौन है, बी बटे एच। कॉस थीटा लिखेंगे तो संलग्न भुजा मतलब पी है, तो पी बटे एच। टेन थीटा का लिखेंगे तो सम्मुख भुजा कौन होगा, बी बटे पी। और फिर से कॉट का उल्टा, तो कॉट थीटा और क्या हो जाएगा, पी बटे बी। सेक का उल्टा क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर पी है तो हो जाएगा एच बटे पी, और कोसेक का उल्टा क्या हो जाएगा, तो एच बटे बी हो जाएगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे कि किस एंगल से पूछा जा रहा है। समकोण त्रिभुज में दो एक्यूट एंगल होते हैं, दो न्यून कोण होते हैं। अगर यहाँ पर एंगल रहे और इसका रेशियो पूछा जाता है तो पी बटे एच, बी बटे एच, पी बटे बी, बी बटे पी और एच बटे बी और एच बटे पी होगा। अगर एंगल यहाँ पर रहे तो उल्टा हो जाएगा, साइन का जो पी बटे एच होता था वो बी बटे एच हो जाएगा। अब सिर्फ इतना ही याद रखने से आप हाइट एंड डिस्टेंस के चैप्टर को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। साथ में आपको क्या याद रखना पड़ेगा, तो आपको याद रखना होगा त्रिकोणमितीय अनुपात के कुछ कोणों का मान भी, है ना, कि उसका वैल्यू टेबल याद रखना पड़ेगा, किस प्रकार से आप याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स इसको लिखना चाहते पहले लिख लीजिए, फिर आपको हम दिखाते हैं मान सारणी कि 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री का वैल्यू किस प्रकार से आप याद रखेंगे। चलिए फटाफट से नोट कर लीजिए आप लोग वीडियो पॉज करके। आइए मैं आपको सॉल्व करके नहीं, मान सारणी दिखाते कि मान सारणी को किस प्रकार से आप याद रखेंगे। जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ पे दो चीज़ें थीटा है और ये आपका है रेशियोज। रेशियो कितने हैं, 6, तो 6 कॉलम बना लेते हैं। साइन थीटा, हम थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री लेंगे। कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, और एक और क्या है मेरा, तो एक है कॉसेक थीटा। किस प्रकार से हम याद रखेंगे वो देखिए फ्रेंड्स। 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, 45 का 1/√2, 60 का होता है √3/2 और इसका होता है 1। हम एक तरीका आपको बताते हैं कि एंगल आखिर निकालेंगे कैसे, और तरीका बताते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पे जितना एंगल है उतना लिखिए। क्या लिखना है आपको, 1 2 3 4, है ना, 0 से स्टार्ट है, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 है। आप प्रत्येक में 4 से भाग दीजिए, तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। इससे वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, 1/4 आएगा, 1/2 आएगा, 3/4 आएगा और 1 आएगा। सबका रूट कर दीजिए, तो 0 का रूट 0 ही होगा,
1/4 का रूट 1/2 हो जाएगा, और 1/2 का रूट करेंगे तो 1/√2 हो जाएगा, और सिर्फ 1 का रूट करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, साइन का वैल्यू याद कर सकते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का। यानी आपको सबसे पहले करना क्या है, तो पहले 0, 1, 2, 3, 4 लिख लीजिए, और लिखने के बाद सभी में 4 से भाग दीजिए, और जो भागफल आता है सबका रूट कर दीजिए। देखिए वैल्यू आपका निकल कर आ जाएगा। दूसरी बात याद रखिए, अगर आपको साइन का वैल्यू याद है तो आप कॉस का लिख सकते हैं। कैसे, तो जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए, यानी इधर से लिखना शुरू कीजिए। तो 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। तो इस प्रकार से आप कॉस का भी लिख लिए कि कॉस का 0 डिग्री वैल्यू 1 होता है, 30 डिग्री का √3/2, 45 का 1/√2, 60 का 1/2 और 90 का 0। अब आपको tan का लिखना है, तो एक चीज़ याद रखिएगा फ्रेंड्स कि tan थीटा बराबर होता क्या है, तो होता है sin थीटा बटे cos थीटा। tan थीटा बराबर क्या आता है, sin थीटा बटे cos थीटा। तो 0/1 करेंगे तो मतलब 1 से 0 में भाग लग सकता है, मतलब 0। यहाँ पर करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/√3। यहाँ पे करेंगे देखिए 1/√2 कैंसिल हो, क्या बचेगा 1। यहाँ पे करेंगे तो 2 कैंसिल होगा, क्या बचेगा √3। और यहाँ पे 1/0 करेंगे तो 1 में 0 से भाग नहीं लगता है, इसका वैल्यू हम लोग लिखे थे इन्फिनिटिव। अब कॉट का लिखना है तो इसी का उल्टा लिखिए, इन्फिनिटिव, √3, 1/√3 और 0। अब सेक का कैसे लिखेंगे, तो 1/cos, तो 1/cos मतलब 1 होगा। इसका करेंगे तो 2/√3, इसका करेंगे तो √2, इसका करेंगे तो 2, और इसका करेंगे 1/0 तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। फिर इसी का उल्टा कॉसेक लीजिए, इन्फिनिटी, 2√2, 2/√3 और 1। तो इस प्रकार से जो है फ्रेंड्स आपका 0 से लेकर 90 डिग्री का वैल्यू टेबल जो है पूरा हो जाता है। तो मैंने आपको पहले क्या बताया, पहले मैंने बताया आपको त्रिकोणमितीय अनुपात को याद रखना है, साइन, कॉस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। उसके बाद आपको वैल्यू टेबल याद रखना है, और इसके बाद जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण को कैसे पहचानेंगे आप। जब तक आप उन्नयन कोण और अवनयन कोण को अच्छी तरह से नहीं सीख जाते तब तक आप हाइट एंड डिस्टेंस को सवाल को अच्छी तरह से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। फटाफट आप वैल्यू टेबल को नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, तभी आप याद रख पाएंगे। इस वैल्यू को याद भी कर लीजिए, तो जल्दी से नोट कीजिए, हम फिर दिखाते हैं कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है। चलिए, आपको जानना है उन्नयन कोण और अवनमन कोण। उन्नयन कोण और अवनमन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है, जब हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये मेरा क्या है, दृष्टि रेखा है, ये मेरा दृष्टि रेखा है, ये मेरा क्षैतिज रेखा है। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो एंगल बनेगा, मान लीजिए एंगल थीटा बन रहा है, तो यह एंगल ही क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा उन्नयन कोण। जैसे मान लीजिए हम किसी बिल्डिंग के नीचे खड़ा है और छत पर देख रहे हैं किसी को, तो छत पर जो जिस वस्तु को हम देख रहे हैं, जिस पॉइंट को देख रहे हैं, वहाँ से हमारे आँख के बीच में और जो क्षैतिज रेखा है उसके बीच में जो एंगल बनेगा वह कोण क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण कहलाएगा। मान लीजिए हम छत से नीचे देख रहे हैं, छत से नीचे यहाँ पर कोई एक वस्तु है, ये मेरा क्षैतिज रेखा है, ये मेरा है क्षैतिज रेखा, और ये मेरा दृष्टि रेखा जिसमें हम इस पॉइंट को देख रहे हैं। तो इसके बीच में जो कोण बनेगा, मान लीजिए थीटा कोण बन रहा है, ये मेरा दृष्टि रेखा। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम लोग कहते हैं अवनमन कोण। इस बात को याद रखिएगा। तो इसको जब हम ट्रायंगल में सॉल्व करेंगे तो याद रखिएगा कि किसी भी रेखा के दृष्टि रेखा सीधा है, ये रेखा इसके समांतर है,
तो वैसी स्थिति में ये एकांतर कोण होगा और एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आप समझ गए कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है कि जब हम ऊपर से किसी वस्तु को नीचे की ओर देखते हैं तब जो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में कोण बनता है उसे अवनमन कोण कहते हैं, और जब हम नीचे से ऊपर किसी वस्तु को देखते हैं तब क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में कोण बनता है उसे हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं। देखने की स्थिति में हमेशा राइट एंगल बनता है, समकोण त्रिभुज बनता है, इसीलिए हम यहाँ पर हम त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग कर पाते हैं, यानी ट्रायगोनोमेट्री रेशियो का उपयोग करके हम ऊंचाई या दूरी जो भी पूछेगा उसे आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये था डिटेल्स इसके बारे में। अब हम कुछ सवाल आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कि किस प्रकार से आप आसानी से त्रिकोणमिति के उपयोग करके आप ऊंचाई और दूरी के सवाल को आसानी से सॉल्व करेंगे। चलिए एक पहला सवाल लेते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए आपके सामने है, कारा सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए जबकि एक छड़ी की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है। देखिए सबसे पहली बात एक बात और याद रखिएगा कि इस चैप्टर में आपको सबसे पहली बात है कि आप फिगर बनाना सीख जाइए, और फिगर आपका जो भी बनेगा वो हमेशा एक समकोण त्रिभुज ही बनेगा। इसलिए आपको दिमाग में रख के बनाना है कि समकोण त्रिभुज बनाना है, लेकिन जो जो बात उसमें कही जा रही है क्वेश्चन में उस बात को फिगर पर लाना है, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल देखिए आपके सामने कहता है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए जबकि एक छड़ी की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था फ्रेंड्स कि आप इसका सवाल तभी सॉल्व कर सकते हैं कि आप जब तक इसका फिगर नहीं बना पाते। आपको सबसे पहले क्या सवाल सॉल्व करने से पहले आपको फिगर बनाना सीखना पड़ेगा, और इसमें जो भी फिगर बनेगा वो एक समकोण त्रिभुज जैसा बनेगा। तो सवाल को सुनकर पढ़कर आप सबसे पहले बात जो है आप फिगर को बनाना सीख लीजिए। जैसे आप फिगर बना लेते हैं उसके बाद क्या है, आप त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करके उसमें जो भी पूछा जा रहा है चाहे ऊंचाई या दूरी आप उससे निकाल लेंगे। यहाँ पे ऊंचाई दूरी नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे एंगल पूछ रहा है। कह रहा है एक छड़ी, तो छड़ी जब तक खड़ी नहीं रहेगी तब तक उसकी छाया बनेगी नहीं। इस सवाल में कह रहा है एक छड़ी की छाया की लंबाई, ये छड़ी खड़ी है तो ये छाया इस तरह बनेगी, और ये इसको मिला देते हैं। हम मान लेते हैं कि ये भी एक छड़ी है और BC क्या उसकी छाया की लंबाई है। कह रहा है कि छड़ी की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है, तो इसकी लंबाई अगर हम x मान लेते हैं तो इस छाया कितना हो जाएगा, √3x हो जाएगा। हम इस एंगल को मान लेते हैं थीटा, और हमसे पूछा जा रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण, यानी इस पर सूर्य पड़ रहा है तो सूर्य को देख रहे हैं छाया से, तो क्या होगा, यानी सूर्य इस पर पड़ा तभी ना छाया बना, तो उन्नयन कोण क्या होगा, यानी सूर्य को नीचे से देखा जाएगा। तो उन्नयन कोण अगर पूछा जा रहा है तो सबसे पहले हम लेते हैं tan थीटा, क्योंकि हमको P और B पता है, ये तो कर्ण होता है H। तो tan थीटा बराबर हम क्या लिखेंगे, AB/BC, और tan थीटा बराबर क्या, x/√3x, x कैंसिल हो गया, तो tan थीटा बराबर क्या हो गया, 1/√3। अब tan के कितने डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, तुमको पता है tan 30 डिग्री का, तो ये tan कैंसिल हो गया, तो थीटा बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री। तो इस प्रकार से सूर्य का उन्नयन कोण निकल गया फ्रेंड्स, कितना निकला, 30 डिग्री निकला। अब तो देखिए ये तो प्रोसेस हो गया। अगर शॉर्ट में आपको तुरंत आंसर चाहिए तो आप सबसे पहले तुरंत फिगर ड्रॉ कर लीजिए और देख लीजिएगा PB करना है, मतलब x/√3x करना था, तो x कैंसिल हो जाएगा, x/√3x में x कैंसिल हो, बचा 1/√3। इसका मतलब ये आपको पता करना है कि 1/√3 tan के कितने डिग्री का वैल्यू होता है, तो 30 डिग्री का वैल्यू होता है, तो उन्नयन कोण कितना निकल जाएगा, 30 डिग्री निकल जाएगा। आइए दूसरा सवाल लेते हैं। एक सवाल और देखिए, एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार पर टिकी हुई है तब भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। सबसे पहले फिगर ही आपको बनाना सीखना है। सॉल्यूशन लिखना चाहते हैं वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाकर दिखाएंगे। सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 4.5 मीटर दूर है, सीढ़ी की लंबाई निर्धारित कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है। फिगर इसी तरह बनेगा कि सीढ़ी जब भी दीवार में लगाते हैं तो तिरछा लगता है,
तो हम मान लेते हैं यहाँ पर सीढ़ी ये है आपका, और ये एंगल कितना बना रहा है, तो कहते हैं एंगल 60 डिग्री बना रहा है। ये सीढ़ी दीवार से दूर है, कितना दूर है, तो 4.5 मीटर दूर है। इसके बारे में कुछ नहीं पता है। हमको कहता है सीढ़ी की लंबाई निकालिए। सीढ़ी की लंबाई x मान लेते हैं, ये तो दीवार है। तो क्या करेंगे हमको b और h पता है, h निकालना है, b पता है। तो किस में होता है, h b cos में होता है। तो हम लिख सकते हैं cos 60 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे हम, b बटे h, यानी 4.5 मीटर बटे x लिखेंगे हम। इसका वैल्यू कितना होता है 1/2, 4.5 मीटर बाई x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए x बराबर कितना होगा, तो 4.5 गुना 2 करेंगे तो 9 मीटर हो जाएगा। यानी सीढ़ी की लंबाई निकल गया कितना, 9 मीटर निकल गया। तो सबसे पहली बात जो भी है फ्रेंड्स वो ये है कि फिगर बनाना, और फिगर बना के जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पर लागू होता है, tan cos sin cot, 6 में से कुछ भी लागू जरूर होगा, उसे लागू करके आप क्या करेंगे, तो सवाल को सॉल्व कर लेंगे। आइए नेक्स्ट सवाल लेते हैं, अगला सवाल देखते हैं किस प्रकार बनाएंगे। अगला सवाल कह रहा है कि समुद्र में 2 जहाज एक लाइट हाउस के दोनों किनारों पर तैर रहे हैं। जहाज से लाइट हाउस के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस की ऊंचाई 100 मीटर हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करें। √3 का मान लेने बोल रहा है। इसको लिखना चाहते हैं लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। आइए दिखाते हैं इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। बीच में एक लाइट हाउस है। इस लाइट हाउस के कहता है एक तरफ तो एक जहाज जो उसके साथ 45 डिग्री एंगल बन रहा है। याद रखिएगा फ्रेंड, जब भी कहीं पर 45 डिग्री का एंगल की बात की जाती है तो उस स्थिति में ये भुजा और ये भुजा हमेशा बराबर होगी। और एक में 30 डिग्री का बन रहा है, इसकी ऊंचाई है 100 मीटर। हमसे पूछ रहा है, हम मान लेते हैं ए, इसको डी मान लेते हैं, और इसको बी और इसको सी। तो एक चीज याद रखिएगा, यहाँ हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। हमको इसका दूरी निकालने का कहा जाएगा तो ये भी कितना होगा, 100 मीटर होगा, क्योंकि जब 45 डिग्री का कोण बनेगा तो हमेशा एंगल बराबर होगा। बना के भी दिखा देते हैं। ट्रायंगल ADC में अगर हम चलेंगे तो tan 45 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे हमको कर्ण से कोई मतलब नहीं, P और B से मतलब है, तो tan नहीं लेंगे। तो tan 45 डिग्री बराबर क्या लिखोगे, इसके बराबर आप लिखेंगे AD बाई DC। 1 बराबर क्या लिखेंगे 100 मीटर और बाई DC। तो DC का वैल्यू कितना निकल जाएगा 100 मीटर आ गया, जो कि मैंने पहले लिख दिया। अब इस एंगल में लेते हैं ट्रायंगल ABD में या फिर ADB में, जो लिख सकते हैं। इसमें tan लेते हैं वैल्यू, tan 30 डिग्री बराबर क्या, तो AD बाई BD। 1/√3 बराबर क्या, AD का वैल्यू है 100 मीटर बाय क्या BD। यहाँ से BD का वैल्यू क्या निकल जाएगा 100√3। लेकिन कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि √3 का वैल्यू ले लेना है कितना, तो 1.73 मीटर। इसको 100 से करेंगे तो BD का वैल्यू कितना आ जाएगा 173, यानी 173 मीटर निकल गया। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है सवाल में फ्रेंड्स, तो पूछा जा रहा है दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी। तो देखिए BD और DC ये दोनों जहाज़ के बीच की दूरी है क्या, एक यहाँ पर एक यहाँ पर है, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो दूरी कितना हो जाएगा, तो दूरी आपका हो जाएगा फ्रेंड्स कितना, पहले 100 निकला प्लस 173 बराबर कितना 273 मीटर आ जाएगा आंसर। एक चीज़ याद रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से सवाल जो है आपका NTPC एग्जाम में आने वाला जो भी और एक लेवल का एग्जाम बाकी है उसमें है ना, तो इसको कर लीजिएगा है ना। हाइट एंड डिस्टेंस से एक सवाल आपको देखने को मिलेगा। चलिए एक और सवाल, अंतिम सवाल लेते हैं। इस सवाल में अगर आपको कहीं पर डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। तो चलिए क्या आंसर आ गया आपका 273 मीटर दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर फिगर बनाया फ्रेंड्स, आप लोग भी किस सवाल को सॉल्व कीजिए पहले फिगर बनाइए। यहाँ पर दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, जबकि ये अलग था। यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज यहाँ भी है, यानी यहाँ से हम सवाल ये भी निकाल सकते हैं इस त्रिभुज से, और इस त्रिभुज से हम ये निकाल सकते हैं। फिर दोनों को जोड़ कर देंगे तो क्या होगा, टोटल दूरी निकल जाएगा दोनों जहाज़ों के बीच की 273 मीटर। आइए एक अंतिम सवाल लेते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता है एक डोरी की पतंग से भूमि की किसी बिंदु तक दूरी 90 मीटर है।
डोरी भूमि तल के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है, या मानते हो कि डोरी में कोई ढील नहीं है, पतंग की ऊंचाई निकालिए। ऊंचाई निकालने बोल रहा है, किस प्रकार निकालेंगे वो देखिए। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। लिखना चाहते हैं वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। पहले आप फिगर बनाइए पहले इस सवाल का, अंतिम सवाल ऐसे क्लास का। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और कुछ और महत्वपूर्ण सवाल हम हाइट एंड डिस्टेंस का लेकर आएंगे। ये अभी देखिए सवाल में कह रहा है कि एक पतंग है, मान लीजिए ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। अब इससे क्या एक डोरी है बंधा हुआ है, इस डोरी की लंबाई दिया हुआ है, कारण 90 मीटर है। पतंग की ऊंचाई हम 1 मीटर मान लेते हैं, ए बी और सी। कहता है भूमि के साथ कौन बनाता है कितना डिग्री का, तो 60 डिग्री का कौन बनाती है। तो हम लेते हैं त्रिभुज ABC में, हमको ये चाहिए P और H, तो PR साइन में होता है, तो साइन 60 डिग्री बराबर कितना, AB बटे AC, और √3/2 बराबर कितना, x मीटर बाई 90 मीटर। ये मीटर मीटर कैंसिल हो गया, तो √3/2 बराबर x/90, ये 2 से कट जाएगा, 45 दूनी 90। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, x बराबर 45 गुना √3, तो 45 √3 क्या हो गया, मीटर हो गया। यही तो निकल गया x का वैल्यू, जो ऊंचाई पूछ रहा था पतंग की। तो पतंग की ऊंचाई जो है वो कितना निकल गया, 45 √3 मीटर। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपने पूरा वीडियो देख लिया होगा और आज का टॉपिक आप अच्छी तरह से सीख भी गए और समझ भी गए होंगे। तो आज से क्लास आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।